जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर सीमा और अवकलज की प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया क्या है। यदि एफ एक्स इजकल टू, देखिए एफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है मॉड एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो, और फिर एफ एक्स इजकल टू जीरो जब एक्स इजकल टू जीरो, एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स माइनस वन, और फिर ये है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये कहा जा रहा है तो ए के किन मानों के लिए ए का मान क्या होगा। ए के किन मानों के लिए यक्स टेंस टू ए एफ एक्स का अस्तित्व होगा। तो चले एक काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यक्स का मान क्या दिया हुआ है। देखें यक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो दी गई है। तो अब हम यक्स इज इक्वल टू जीरो पर इसको सॉल्व करेंगे और यक्स इक्वल टू जीरो पर हम लेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एल एच एल निकालते हैं और यहाँ पर हम मान लेंगे यक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच और एच टेंस टू जीरो। तो अब ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा एफ एक्स। देखें यक्स का मान जीरो से कम है, देखिए यक्स का मान जीरो से कम है, तो यक्स का मान जीरो से कम है तो एफ एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा मॉड एक्स प्लस वन, और फिर हम रख देते हैं यक्स के जगह पे जीरो माइनस एच, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा जीरो माइनस एच प्लस वन। तो माइनस एच का मॉड ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, और यह देखिए यहाँ पर एच टेंस टू जीरो करना है तो एच के जगह पे अगर जीरो कर देंगे तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा और फिर जीरो का मॉड लेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी ये वैल्यू वन आएगी। तो लेफ्ट की लिमिट हमने फाइंड कर लिया है। अब हम राइट की लिमिट फाइंड करते हैं, आर एच एल राइट की लिमिट फाइंड करते हैं और देखें राइट के लिए हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच और h टेंस टू जीरो। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें फिर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका एक चीज देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, जब लेस की वैल्यू ली जाती है ना, लेस की वैल्यू ली जाती है तो मॉड हमेशा निगेटिव रखते हैं। मॉड की जो वैल्यू है वो हमेशा निगेटिव रहेगी। अच्छा चलिए फिलहाल जब इसको हम पूरा सॉल्व कर देते हैं तो बताते हैं। अब ये हो जाएगा आपका जीरो प्लस यक्स, यानी यक्स की वैल्यू जीरो से अधिक है, तो यक्स की वैल्यू जीरो से अधिक है तो एफ एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका लिमिट यक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ एक्स के जगह पे मॉड एक्स और माइनस हो जाएगा वन। अब हम रखते हैं, देखते हैं, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ पर हो जाएगा, देखें ये आपका जीरो प्लस एच और माइनस हो जाएगा वन। अब एच के जगह पे जीरो कर दीजिए, तो एच के जगह पे जीरो कर देंगे तो ये जीरो माइनस वन यानी माइनस वन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट की जो लिमिट है एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, यानी लेफ्ट की लिमिट जो है राइट की लिमिट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इसको हम सॉल्व किए हैं यक्स इक्वल टू जीरो पर, तो अगर यक्स के, अब यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, यक्स टेंस टू ए, यक्स टेंस टू ए, यक्स टेंस टू जीरो है, यक्स टेंस टू ए है, यानी यक्स की वैल्यू देखिए
यक्स इजकल टू जीरो पर यक्स इजकल टू जीरो पर लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यक्स की वैल्यू देखिए, यक्स की वैल्यू यक्स टेंस टू ए है, तो यक्स की वैल्यू ए छोड़ करके अगर कुछ भी हो, लेकिन ए का मान पूछ रहा है, तो हम सीधे यहाँ लिख दें कि ए की वैल्यू जीरो छोड़ करके अगर कुछ भी हो तो इसके लिमिट का अस्तित्व होगा। लिमिट का अस्तित्व होगा यानी लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट दोनों इक्वल होगी। तो इसको आप माइंड किए रहिएगा कि a इज इक्वल टू जीरो छोड़ करके, यानी a की वैल्यू जीरो छोड़ करके अगर a के जगह पर जीरो छोड़ करके कुछ भी रखा जाएगा तो सीमा का अस्तित्व होगा, और सीमा का अस्तित्व यानी लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट दोनों आपस में बराबर होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है। यदि फलन एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू पाई को संतुष्ट करता है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स का मान प्राप्त कीजिए। देखिए इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो एक काम करते हैं, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू हम पहले निकाल लें कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखें यक्स टेंस टू 1, हम इसमें यक्स के जगह पे 1 रख देंगे, लेकिन एफ एक्स की वैल्यू याद करनी है तो एफ एक्स में यक्स के जगह पे 1 नहीं रखेंगे। तो अब ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस 2 अपॉन यक्स के जगह पे 1 कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इजक्वल टू पाई दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखें क्या मिलेगा आपको, ये हो गया एफ एक्स माइनस 2 अपॉन 0 इजक्वल टू पाई। अब 0 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो गया एफ एक्स माइनस 2 इजक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 2। तो आपसे पूछा जा रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू 2 के इक्वल होगी। ये याद रखे रहिएगा कि अगर यहाँ पर एफ एक्स की, अब देखिए अगर यहाँ पर 2 नहीं रहता, 2 के जगह पे कुछ और मान रहता तो उसमें यक्स के जगह पे 1 रखते, लेकिन यहाँ पर कोई मान है नहीं है, इसलिए यक्स इक्वल टू 1 रखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा था लिमिट यक्स टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू 2 के इक्वल होगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 दिया है किन पूर्णांकों यम और यन के लिए। देखिए यम और यन, इनमें 2 पूर्णांक दिया हुआ है। किन पूर्णांकों यम और यन के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स दोनों का अस्तित्व है। तो जानते हैं अस्तित्व तब होगा जब x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल होगी और x इक्वल टू 1 पर भी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होगी। जबकि fx की वैल्यू दिया हुआ है mx स्क्वायर प्लस n वेन x इज लेस देन 0, यानी जब x का मान 0 से कम होगा तो fx की वैल्यू इतनी होगी, और 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, तो fx की वैल्यू nx प्लस m हो जाएगा, और जब x इज ग्रेटर देन 1 तो nx क्यू प्लस m हो जाएगा। चलिए देखिए पहले x इक्वल टू 0 पे हम देखते हैं कि यम और यन के किस मान पे अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व होगा तो लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल होगी। तो चलिए हम x इज इक्वल टू 0 पर हम सॉल्व कर रहे हैं, और फिर यहाँ हम LHL निकालेंगे। तो LHL के लिए हो जाएगा
यक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच आप मान लेंगे और फिर ये हो जाएगा एच टेंस टू 0। तो यच की जगह पे 0 कर देंगे तो यक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और देखिए यक्स का मान 0 से कम है तो यक्स का मान 0 से कम यही है। तो यक्स का मान 0 से कम है तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी यम यक्स स्क्वायर प्लस यन। अब यक्स की जगह पे हम रख देंगे 0 माइनस यच, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 यम और 0 माइनस यच और प्लस हो जाएगा यन। अब हम यच के जगह पे 0 कर दें तो यच के जगह पे 0 कर देंगे तो देखिए 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू यम 0 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर यन। तो लेफ्ट की लिमिट निकल गई यन। अब हम राइट की लिमिट निकालेंगे आर एच एल तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 प्लस यच और h टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी यक्स की वैल्यू 0 से अधिक होगी। तो यक्स की वैल्यू 0 से अधिक, देखिए यक्स की वैल्यू 0 से अधिक है, यहाँ पर यक्स की वैल्यू 0 से अधिक है तो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो एन एक्स प्लस यम हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं, एफ एक्स की वैल्यू है एन एक्स प्लस यम। अब यक्स जो है यक्स के जगह पे 0 प्लस यच कर देंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 यन और यक्स के जगह पे 0 प्लस यच हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यम। अब हम यहाँ यच के जगह पे 0 कर देंगे तो यच के जगह पे 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका यम। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि लिमिट यानी सीमा अस्तित्व में है, तो अगर सीमा अस्तित्व में होगा तो एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल होंगे। एल एच एल की वैल्यू क्या निकली है, तो एल एच एल की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है यन और आर एच एल की वैल्यू हमने निकाला है यम। तो जरा देखें, जब यम और यन दोनों के मान बराबर होंगे ना तो उस स्थिति में यक्स इज इक्वल टू 0 पर सीमा का अस्तित्व होगा, यानी लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल हो जाएगी। तो ये तो यक्स इक्वल टू 0 पे हुआ, अब यक्स इक्वल टू 1 पे करना होगा। तो चलिए यक्स इक्वल टू 1 पे करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 पर फिर हम लोग यहाँ पर लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे एल एच एल, एक्स इक्वल टू 1 माइनस यच कर देंगे और यच टेंस टू 0, यानी यक्स का मान 1 से कम है। तो देखिए यक्स का मान 1 से कम कहाँ है, यक्स का मान 1 से कम यहाँ है, तो एफ एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। चलिए लिमिट यच टेंस टू 0 और एफ एक्स की जो वैल्यू आपको मिली है ये है आपका एन एक्स प्लस यम। फिर आगे बढ़ते हैं कि स्टेप, तो लिमिट यच टेंस टू 0 यन यक्स के जगह पे 1 माइनस यच और प्लस हो जाएगा यम। अब हम यहाँ पर यन के यच के जगह पे 0 कर दे, देखें यच के जगह पे अगर 0 कर दें तो यन प्लस यम हो जाएगा, ये हो गया आपका यन प्लस यम, ये वैल्यू निकल गई। अब हम इसी तरह से आर एच एल निकालेंगे। चलिए आर एच एल निकालते हैं तो x इक्वल टू 1 प्लस एच और h टेंस टू 0 होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 में h जोड़ने पर यानी x की वैल्यू 1 से अधिक होगी, और अगर x की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो fx की वैल्यू ये हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और fx के जगह पे mx क्यूब प्लस nx क्यूब प्लस m हो जाएगा, nx क्यूब प्लस m हो जाएगा। अब x के जगह पे हम रख देंगे 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 nx के जगह पे
ये हम लिख देंगे 1 प्लस एच और प्लस हो जाएगा यम यहाँ और ये क्यूब है। तो चलिए एच की जगह पे 0 करते हैं, तो एच के जगह पे 0 कर देंगे तो ये बच जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा n प्लस यम। तो अब देखिए क्या है, तो लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल होनी चाहिए और यहाँ इक्वल है। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि यन और यम के किन स्थितियों के लिए। तो देखें, अगर हम यन के जगह पर यम कर दें और यम के जगह पे यन कर दें, तो देखिए यन के जगह पे यम कर देंगे तो m प्लस एम ये हो जाएगा 2m, और अगर यम के जगह पे यन कर दिया जाए तो n प्लस यन ये हो जाएगा आपका 2n। और फिर यहाँ भी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल होगी, तो लेफ्ट की लिमिट 2m हो जाएगी, राइट की लिमिट 2n हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m इजकल टू n हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा था किन पूर्णांकों यम और यन के लिए, मतलब अगर यम का मान और यन का मान दोनों बराबर हो। यहाँ भी आपने देखा था कि यम की वैल्यू और यन की वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो रही थी, ये यन और यम दोनों आपस में बराबर था, यहाँ भी यन और यम दोनों आपस में बराबर है। तो अगर यन और यम दोनों आपस में बराबर होंगे तो उस स्थितियों में लिमिट x टेंस टू 0 fx और लिमिट x टेंस टू 1 fx इन दोनों का अस्तित्व होगा। तो इस प्रकार ये सीमा वाला जो एक्सरसाइज था, सीमा का एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। अब इसके बाद डेरिवेटिव्स हैं, यानी अवकलन है, और अवकलन में भी हम लोगों को प्रथम सिद्धांत से अवकलन पढ़ना होगा। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कल देखेंगे। इस प्रकार ये सीमा के प्रत्येक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। हमें उम्मीद है कि ये जो तीनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।